मुझे गलत मत समझना हो, लेकिन सुबह जैसे आप ऑफिस में जाते ना, मैडम किसी को मिलने जाती है और शाम को वापस आती है। क्या बकवास कर रहा है? खबर रहती सर, आप यकीन नहीं करोगे। ये देख रहे, ये सब नए पर्दे दुकानदार ने मेरे सामने लगाए हैं। उस दिन भी मैडम शाम को घर लौटी थी, लेकिन उन्होंने आपसे कहा कि उन्होंने खुद अपने हाथ से पर्दे सिले हैं। रोज रिक्शा में बैठकर किसी को ढूंढती रहती है। सारे नौकरों को 6 बजे तक की छुट्टी भी दे देती है। किसी ना किसी बहाने मुझे भी घर से निकालती है। शाम को सबके आने से पहले वो घर पहुंच जाती है। वो बिरयानी भी उन्होंने नहीं साबुदाने की खिचड़ी के लिए साबुदाना भून। अरे मारो डिक्रो। हेलो, आपने अभी रिसेंटली अपने शो में चिकन बिरयानी की रेसिपी दिखाई थी क्या? बिरयानी? बिरयानी के बारे में क्यों पूछ रहा है? तू बनाएगा क्या? सन कुछ नहीं मम्मी, काले फोन करीश। सुन, तू पे काट दिया। किसने कहा मेरे पास काम नहीं है? सुबह से मैं कितना बिजी है मालूम है? सत्या, आज तुमने बिरयानी ज्यादा नहीं खाई। खुद का पकाया मैं कितनी बार खाएगी? आज लंच में भी बिरयानी था। सुबह से मैंने कितना सारा काम किया है, मैं बहुत थक गई है। अब मेरे को सोने का है, कल बात करते। गुड नाइट। लेकिन सुबह जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, मैडम किसी को मिलने जाती है और शाम को वापस आती है। ये सब नए पर्दे दुकानदार ने मेरे सामने लगाए हैं। उस दिन भी मैडम शाम को घर लौटी थी, लेकिन उन्होंने आपसे कहा कि उन्होंने खुद अपने हाथ से पर्दे सिले हैं, और वो बिरयानी भी उन्होंने नहीं बनाई थी। सत्या, हेलो, सन इन लॉ बोल रहे हैं? हाँ मैं ही हूँ। कैसे हो बेटा? फिट एंड फाइन छू। आप और अंकल कैसे हैं? हाँ, हम लोग सब ठीक है। बहुत दिन से सत्या से बात नहीं हुआ। मैंने लैंडलाइन पे फोन लगाया पर किसी ने फोन उठाया नहीं। उसका सेल फोन भी ट्राई किया पर लगा नहीं। टेंशन मत लीजिए, 2 दिन के लिए लीव ली थी। हिल स्टेशन घूमने गए थे, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। ओह ऐसा क्या? अभी सत्या नहाने गई है। जैसे ही बाहर आएगी आपसे बात करवा दूंगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तुमसे बात हो गया तो दिल को तसल्ली हो गया। ठीक है, बाय। ये अननोन नंबर किसका है? हेलो हेलो मैडम, क्या आप घड़ी घड़ी मुझे फोन कर रही हैं? मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। जैसे ही वो आएगा मैं आपको फोन करता हूँ, ठीक है? फोन रखिए प्लीज, बाय। तू क्या बात कर रहा है? तेरी किसी भी बात पे भरोसा नहीं बैठ रहा है मेरे को। मैं भी उतना ही हैरान हूँ, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि रोज सुबह वो कहीं ना कहीं जाती जरूर है। कुछ तो गड़बड़ है। एलाए, तूने बोला कि दिन में वहाँ कोई भी सर्वेंट नहीं रहता, लेकिन तू तो रहता है ना। कुछ तो देखा होगा तूने। नहीं जोयू, काम के बहाने मुझे भी बाहर भेज देती है और बोलती है 6 बजे के पहले घर मत आना। समझा? मतलब इस समय भी घर पे कोई नहीं होगा, बराबर ने? हाँ बराबर मोटा भाई। शिवा, तू खोटी खोटी चिंता करवानू बंद कर। बिना सच को जाने किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। अभी तो सीधा घर पे जा और देख के घर पे भाभी है कि नहीं। जब वो आ जाए तो धीरज रख के उसको ऑब्जर्व कर। देख, रहीम का केस तेरे को ही सॉल्व करने का हो। अगर छोटी बड़ी बात पे अपसेट होगा ना तो केस पर से तेरा फोकस हट जाएगा। बोल देता हूँ, जो भी उलझन है उसको आज ही खत्म कर। ये झूला झूल रहा है अपने आप। दरवाजा भी खुला है, मतलब वो अंदर है। कुछ तो लोचा है भाई। Yes. And maybe she'll feel so guilty she'll never make me celebrate the holidays again. So your evil plot here is to buy your girlfriend a present? That's right. ऐसा क्या देख रहा है? अपन को माफ कर, ये टेंशन अपन की जान ले लेगी।
कौन है वहां? मसक्कले 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 मसक्कले। क्या देख रहे बे? अपन रहीम, बिरयानी रहीम। मेरा खून जिसने भी किया, उस कुत्ते के बच्चे को, उस कमजल्फ को कब पकड़ेगा तू? बोल। अपन को नहीं मालूम अपन को काहे को मारा, कौन मारा, पर अपने को पता करने का है। तू अपन को बताएगा कौन मारा? बोल। अपन के कातिल को पकड़ने की जगह अपना निकाह करके सुकून से चोरों के साथ जलसे मना रहे तो बेगैरत, जा उसको ढूंढ। जब तक अपन के खूनी को पकड़ के नहीं लाएगा, तब तक अपन तेरे बीवी के बदन से बाहर नहीं निकलेगा। खुदा की कसम। बचपन की तरह आज फिर भूत ने मुतरा दिया। तुम्हारी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? सेंट मैरीज मैट्रिकुलेशन। वहाँ के प्रिंसिपल का नाम? मदर क्लारा। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का नाम? अंजलि। रहीम को जानती हो? रहीम। तुम्हें वो याद है? हाँ। बताओ। उसका नाम मैंने शिवा की फाइल में पढ़ा था। शिवा से शादी करने से पहले तुम किसी और से प्यार करती थी? नहीं। अपनी स्कूल में या कॉलेज में? नहीं, कभी कोई अफेयर नहीं था। कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें पसंद करता हो? कॉलेज में एक लड़का था जो मुझे फॉलो करता था। उसका नाम? राहुल। राहुल या रहीम? राहुल। फिर क्या हुआ? एक दिन मैंने उसको डांटा, पुलिस का धमकी दी, पर वो नहीं सुधरा। एक रात को उसने घर पर फोन किया। उसने बहुत सारा खरी खोटी सुनाया और फिर उसके बाद मैंने दोबारा उसको कभी नहीं देखा। डॉक्टर, मिस्टर शिवा, पूछने पर उसने अपने स्कूल और कॉलेज फ्रेंड्स, टीचर्स, इन सब की डिटेल्स बड़ी क्लैरिटी से बताई। अगर वो किसी रहीम को जानती तो उसे जरूर याद आता। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि वो पहले से रहीम को नहीं जानती। अपनी पत्नी के साथ रहीम के मर्डर केस को डिस्कस करना बहुत बड़ी भूल थी। आप तो अपनी इन्वेस्टिगेशन में बिजी हो जाते, लेकिन आपकी वाइफ घर पर बैठे 24 घंटे हर वक्त रहीम की डेथ के बारे में सोचती रहती। इट कुड बी अ सीरियस मैटर। देखिए मिस्टर शिवा, हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर जैसा है। हम जो भी इंफॉर्मेशन उसमें फीड करते हैं वही थॉट प्रोसेस बन जाती है। और आपकी वाइफ सत्या ने रहीम का केस दिमाग में स्टोर कर लिया है। मेडिसिन से मेमोरी तो सप्रेस हो जाएगी, पर आप कोशिश करें कि सत्या का माइंड रहीम के बारे में ना सोचे। मेरा सन आ गया। हाय मॉम। हाय अम्मा। हाय निकरा। कोई ना नहीं चली सकती, अभी गिर जाती तो। नहीं रे, कंट्रोल नहीं कर पाई। तूने कहा था ना कि तू 6 महीने के बाद आएगा, लेकिन तू जल्दी आ गया इसलिए। अरे बहू, भूल तो नहीं गई मुझे? ऐसा कैसा भूलेंगे? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ओह, चोर छे। अच्छा टिकरा। कैसी सास है, अपनी शैतान बहू को परख भी नहीं पा रही। नमः शिवाय। हेलो सेठ जी, हाँ? इधर आओ ने। तू इधर आ। बदरे से चालाकी। ए स्टॉप, हमारी बात सांभो। जैसे ही मैडम ने इस घर में कदम रखे, अब की मम्मी के कदम डगमगाए। मतलब मैडम डायन है मुंह का और पिंजरा बंद रख। सासू माँ, टीवी शो कैसा चल रहा है? खुद की क्या तारीफ करूं, अब तक 25 लैंग्वेजेस में डब कर चुकी है मेरे बावर्ची शो को। अच्छा? अभी भी 2 और चैनल्स का ऑफर आया है, पर मैंने रिजेक्ट कर दिया। पूछो क्यों? काय को? स्विट्जरलैंड से ऑफर आया है कि पाव भाजी कैसे बनाते हैं, ढोकले का पिज्जा कैसे बनाते हैं, और यही सब सिखाने के लिए मैं जा रही हूँ स्विट्जरलैंड। तू क्यों नाच रहा है बे? माता जी, आज की फेंकने की रेसिपी हो गई हो, तो आज का डिनर का मेन्यू बताओ ने। मेरे को काम वाली बाई समझा तूने, हाफ चड्डे। अबे बच्चों के गीले डायपर, औरतों की हेयर क्लिप, तबेले से गाय का गोबर लेके बाहर जाके बेचता है। थर्ड क्लास ए माता जी, सक्सेसफुल चोर बनना सबके बस की बात नहीं है। नहीं, इसके लिए तो तुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, चोर कहीं का। ए माता जी, छोटे चोर मेरे फोटो की आरती उतारते हैं। रुकी जा, तेरी तो मैं मोटे चप्पल से आरती उतारती हूँ। रुक, चोर बदमाश कहीं का।
ये क्या पकड़ा पकड़ी छुपा छुपी खेल रही है? भूख लागी छे, खाવાનું खवડાવો ને બેન। तेरे को क्यों खिलाऊं? अपनी पनीर जैसी बहू को खिलाऊंगी। ऑनलाइन पनीर मंगवा के उसका कीमा बना के भरते में मिला के बनाया है। आजा बहू, सन तू भी आजा। ये सेठ जी, आपकी मम्मी ने खाने में कीमा बनाया। तेरी प्रॉब्लम क्या है? समझने की कोशिश करो। कीमा देख के रहीम की आत्मा की भूख जाग गई तो क्या करेंगे? तो जागने देना। अरे सुन, आपको डर नहीं लगता? ये तुम्हारी पत्नी छे। जब मैंने रहीम की आत्मा को सत्या के शरीर में जाते देखा, तभी मैं समझ गया कि उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। कुछ समझा? मैं उसकी मदद करूंगा। फट्टू कहीं का। मुझे लगता है अगली बार मेरा कीमा बनेगा। यूज मी, ईट मी। मैं तो कहता हूँ रहीम नहीं, उसकी पूरी फैमिली खाने के लिए आएगी। अपना मुंह बंद रख। मतलब जुबान काट देंगे। सिट बहू, स्पेशल मट्टू बिरयानी बनाई है। बिरयानी? सर, मेरा तो उपवास है। आपको फैमिली के साथ लास्ट खाना मुबारक हो। अरेस्ट नहीं किया, हाथ नीचे रख। मेरे को बिरयानी बहुत पसंद है। आपको कैसे पता? सन ने अरे मुझे मम्मी, हाँ मुझे भी थोड़ा खाना खिलाओगी? देऊं छुड़करा। दे दो। खाना देख के डर गया? नहीं, खाने के बाद क्या होगा सोच कर डर तो रहा हूँ। ईट ना। बस बस। आप ही दो, थोड़ू खा लो। भूख लगी है। लाइफ का आखिरी खाना समझ के खा लेता हूँ। खा खा के मरेगा ये। दे दो, दे दो। शुरू हो गया। बिरयानी देखते ही आंखों की गोटियां घूमने लगी। मोटा भाई, अभी कौन खा रहा है, मैडम या रहीम भाई? तू चुपचाप खाना। मरी गया।